तो मैं चाहता हूँ कभी इस कविता की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जो 2020 स्टाइल का कवि है, गौरव शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। मैंने गौरव, हम लोग आपस में यात्रा करते हैं तो बातें चीजें करते रहते हैं, क्योंकि सफर करते हैं, रोज मिलते हैं, रोज यात्राएं करते हैं। मैंने एक दिन गौरव से कहा, मैंने गौरव तू तो इंजीनियर बनने वाला था, फिर ये कविता की लाइन में कैसे आ गया, कवि कैसे हो गया? बोला भाई साहब मैंने इंजीनियर बनने के लिए मैथमेटिक्स ली थी, पर 3 बार फेल होने तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि समबाहु और विषमबाहु राक्षसों के नाम नहीं है तो त्रिभुज है। मैंने थोड़ी मेहनत करता, बोले की थी भाई साहब। फिर मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने गया, मैंने जाते ही चौकीदार से पूछा कैसा है कॉलेज? चौकीदार बोला बहुत अच्छा है, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग किया था। तो जीवन में जो विसंगतियां आती है उनका सामना करते हुए कवि शब्द के सहारे कैसे आप लोगों के कलेजे में उतरता है। पीछे तक के तमाम लोग यदि मस्ती के मूड में आ गए, तो मैं फिर से एक हास्य रस की कवि का आपके बीच सौंपना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि मंदिर है दूर अगर घर से तो यूं कर लें। देखो जहाँ तालियां बजे वहाँ तालियां बजनी चाहिए, ठा के आवे ठा के इसलिए आने चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि कुछ कैमरे ऐसे घूम रहे हैं जो हंसते हुए चेहरों को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बात मुझे पहले नहीं पता था, अभी कुछ समय पहले मेरा एक वीडियो वायरल हो गया। वो वायरल होने का पता बाद में चला कि उसमें हंसते हुए चेहरे आ रहे थे। वो वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी पहुंचा और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। तो मैं चाहता हूँ तो पता नहीं किसमें आपकी हंसी आ जाए अच्छी और आपकी वीडियो बहुत दूर दूर तक चले जाए, पहुंचते हुए रहना, तालियां बजाते हुए रहना। मंदिर है दूर अगर घर से तो यूं कर लें, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, जोरदार तालियों से गौरव शर्मा को बुलाया। चलिए साहब, यहाँ बैठे हुए सभी मेहमानों को मैं गौरव शर्मा तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो एक आध खाली कुर्सी बची रह गई है उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक मैं वीर गति को प्राप्त होगा ये कुर्सियाँ भी भर जाएगी, क्योंकि हम ऐसे देश में जहाँ कुर्सियों के लिए इतनी मारामारी चल रही है, वहाँ यहाँ खाली कुर्सियाँ देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझसे पहले मुन्ना बेटरी को आप सुन रहे थे, इतने पंचम सुर में काव्य पाठ करना मेरे बस की बात नहीं है मित्रों। मुन्ना के बाद मुझे सुनना आपको ऐसा ही लगेगा जैसे जगदीश सिंह की गजल के बाद केजरीवाल जी का भाषण। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा हो। हमारे बैंक के गणमान्य अतिथिगण आदरणीय मनीष जी, रमेश जी, सबको प्रणाम करता हूँ जिनके सोचने से हम 6 कवि आपके बीच में हैं। हमारे कवि समाज में एक कहावत है कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है, और जिसका पूरा दिमाग खराब होता है वो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाता है। तो ये तो 6 को ले आए। मैं हास्य कवि हूँ, छोटी छोटी हास्य पे। एक मुन्ना को जब मैं सुन रहा था मैंने देखा ये मोहल्ला बहुत अच्छी तरह सुन रहा है, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ हंस रहा, जहाँ ताली बजानी चाहिए वहाँ ताली बजा रहा है। थोड़ा सा इस मोहल्ले से मुझे शिकायत बिल्कुल ऐसे सुन रहे जैसे संतोषी माता की कथा चलती हो, थोड़ा सा इधर से भी तालियां हो जाए। हाँ, इससे तो अच्छा नहीं होती। पता चला है बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा स्वागत किया गया। बैंक का प्रोग्राम है देखो, और मैनेजमेंट में बैंक से आगे कोई जा नहीं सकता। इधर से शाल उड़ाकर सम्मान कर रहे थे, अतिथि शाल लेकर नीचे उतर रहे थे, एक आदमी उधर पीछे से सारी शाल वापस ले रहा था। मतलब 6 साल में 36 लोगों का सम्मान किया है। ये बैंक ही कर सकता है। मैं तो खुद इस बैंक में अकाउंट खुलवाने गया और इस बैंक के लोगों का कार्य के प्रति समर्पण देखकर दंग रह गया साहब। सुबह वर्किंग टाइम में सभी पत्नी भी तैयार होकर बैंक में आ जाए ना, इस बैंक में, और बोले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, तो आदमी बिना देखे कहेगा काउंटर नंबर 4 पे पता करो। तो ये इस बैंक समर्पण है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं देखिए 4 वन लाइनर कवि हूँ, एक एक पंक्ति में आपको समझना पड़ेगा। मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ साहब। अगर मेरा पहला ऑब्जर्वेशन आप समझ जाओगे तो मुझे पूरी तरह समझ जाओगे। मुझे बताना आपको समझना है तो तालियों के साथ। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा सुनते हो, अपना जो भी बड़ा चोर है उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए कौन से, होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले? बस ये चीज आप समझ जाओगे तो आप मुझे समझ जाओगे। दोनों महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। मेहनत कोई कर रहा, फल किसी को मिल रहा है। यहाँ तो सबको बट गए, तो यहाँ के लोग तालियां बजाना थोड़ा अच्छा। मारवाड़ी, मुझे पता चला सब मारवाड़ी, कितने मारवाड़ी हाथ खड़े करेंगे?
अच्छा, लगता पेमेंट के रूप में आशीर्वाद ही मिलेगा। और गुजराती कितने हैं? सब गुजराती है। चलो आशीर्वाद से भी गए। बहुत अच्छा लग रहा था। मारवाड़ी और गुजराती लोग बहुत, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। वो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, हर हाल में खुश रहना जानते हैं। मुझे याद है एक मारवाड़ी आदमी खुशी से नाच रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पड़ोसी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैंने कहा तो तू क्यों नाच रहा है? बोला साले का टिकट घूम गया। खुश रहना जानते हैं आप। थोड़ा सा उत्साहित होना देखना। मैं मुस्कुराहट का कवि हूँ, खिलखिलाहट का कवि हूँ। अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैं खुद राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, और मारवाड़ी होने के नाते मैंने मारवाड़ी आदमी की सबसे अच्छी डेफिनेशन बनाई है। अच्छा लगे तो यहाँ से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताना सच्चा मारवाड़ी कौन होता है। 2 मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे। 2 मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे, फिर कहेंगे ज्यादा आपनों के लिए गए हैं। तालियों का घनत्व रुकना नहीं चाहिए। बारीक बात है, अच्छी लगे तो मुझे बताना। सच्चा मारवाड़ी वो होता है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें सीएनजी फिट कराए। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। क्या बात है? एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब मारवाड़ी आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। अच्छा, भाषा आती है मारवाड़ी भाषा? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, तो अपनी तो भाषा में जादू है साहब। वो 2 मारवाड़ी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली हमारा पति देवता है, दूसरी बोली तू नसीबदार, हमारा तो जीवता है। वो एक मारवाड़ी सज्जन अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपने ससुराल गए। सास ने अपनी लड़की को देखा और कहा हमारी लाख रुपया की बेटी की क्या हालत कर दी। जवाई बोला 50,000 में वापस चाहिए। मजा लेना, भाषा का जादू देखना, और अच्छा लगे तो ये चहल कदमी हो रही है, थोड़ा सा आनंद लीजिए, भाषा का जादू देखिए। वो एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी-शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलियो कल्याण को लाग रही हो। एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी-शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलियो कल्याण को लाग रहे हो। अब पत्नी को जवाब सुनकर भी आदमी को तो फ्यूज ही उड़ गयो। पत्नी बोली कल्याण का लाग रहे हो तो यहाँ फाटेड़ा मोजा में से अंगूठो बाहर निकल गयो। भाषा का जादू। आप बताइए शोले अगर मारवाड़ी में बनती तो और बड़ा रिकॉर्ड बनाती, क्योंकि डायलॉग ही ऐसे होते। कितना आदमी आ रहा काया बेरो को नहीं सरदार में तो लुगाया का नहीं देख रहे हो। मारवाड़ी आदमी की एक खासियत गुटका मुंह में रहता है। हमको लगता है मूलचंद माणिकचंद हमारे रिश्तेदार है, उनको आगे बढ़ाओ, और मिराज तो बुआ का लड़का है, उसे चबा चबा के एस्टेब्लिश करो। अच्छा, मारवाड़ी आदमी की हाजिर जवाबी देखना। मेरे एक साधु भाई है जो झुंझुनू में रहते हैं। साधु भाई का मतलब आप समझते हैं? एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक। तो मैं हाजिर जवाबी बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो तालियों के साथ बताना। मारवाड़ी आदमी की हाजिर जवाबी। मेरे एक साधु भाई है जो झुंझुनू में रहते, गुटखा बहुत खाते। मैंने उनसे कहा इस बजट में गुटखा महंगा हो गया, अब क्या करोगे? उनका जवाब सुनना। बोले करनो कहीं है भाई जी, 2 घंटा बाद फूकांगा। ये जवाब मारवाड़ी आदमी दे सकता। मारवाड़ी आदमी की दूसरी खासियत, बीमारी के ठीक होने का क्रेडिट कभी डॉक्टर को नहीं देंगे, नेवर। वो यही कहेगा रुपया 50,000 आ गया तब जाकर ठीक हो। अच्छा, मैं आपको सच बताता हूँ, दिल्ली, बंबई और सूरत का कोई MBBS MD डॉक्टर अपने ठेठ राजस्थान में चला जाए ना, तो वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताएगा। काजा में बड़क सी लागा है, माथा में बचीड़ सा चाला है, शरीर लाल तातो हो रहा है। वो भाग कर आ जाएगा, बोलेगा ये सब तो कोर्स में आया ही नहीं। अच्छा है? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मगर मजा लीजिएगा। रूप कुछ ऐसा सजाओ, छवि कहे क्या बात है। दीप ऐसा जगमगाओ, रवि कहे क्या बात है। मानता हूँ मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ कवि कहे क्या बात है। थोड़ा सा आनंद लीजिए, थोड़ा सा जुड़िए। मैं खानाकों का कवि हूँ साहब, अपनी भाषा का जादू में बताता हूँ। नई नवेली दुल्हन से सास ने कहा, बीनड़ी तना रसोई में के आवे।
बीननी बोली पसीनों और चक्कर। है? ये भाषा का जादू है, भाषा का जादू। और अपने देखिए जो पुरानी जनरेशन है ना, दादा दादी की उम्र के लोग, वो नजर के बड़े पारखी होते साहब। वो एक सास अपनी नई नवेली दुल्हन को सब्जी मंडी लेकर गई। आते हुए बोली, बहू तू लागत तो पढ़ी लिखी है। बहू बोली, हाँ माजी मैं MA MBA करेली हूँ, पर थाले कहीं बेरो पटियो। सासू बोली, मैंने यहाँ बेरो पटियो जब तू ठेला में पहली टमाटर बाद में तरबूज रखियो। ये भाषा का जादू है। छोटी छोटी बातें हैं, हाथ से कहीं से भी। मारवाड़ी लोग अद्भुत होते हैं साहब, किसी भी बात को लेकर 2-2 घंटे भाव कर लेंगे, और उस बहस में हर दूसरी लाइन यही होगी, बात पीसा की कोनी, बात पीसा की कोनी। एक सच्चे मारवाड़ी की भगवान से प्रार्थना देखना, हे मेरा 33 करोड़ देवी देवता, मैंने थारा से कुछ नहीं चाहा, बस थे सब 1-1 रुपया दे दो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए कि 1 रुपया न लेकर करोड़पति बनने का नुस्खा सिर्फ हमारे पास है। और यहाँ तो गुजराती भी बहुत है इस मोहल्ले में, है ना? Am I right about? अच्छा, गुजराती भाभीओं को भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर पे 6 चम्मच मुखवास से जो लेती है। कई रेस्टोरेंट में इस चक्कर में मुखवास रखना ही बंद कर दिया, वो टूथपेस्ट रखने लगे केवल। मतलब गुजराती बंदा ऐसा होता है जो फ्लाइट की जर्नी भी करेगा तो लैपटॉप भले ही चेकिंग में चला जाए, थेपला हैंड बैगेज में रहना चाहिए, नहीं तो सीट पर बैठती करेंगे क्या। वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। गुजराती भाषा का भी एक जादू है साहब। पत्नी बोली, तमे शू जोईने मारा सुधी लगन कर्या? पति बोला, काई नथी, नानपणथी ઈચ્છા હતી રિસ્ક वाला काम करवानो। वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी बोली, शाहजहां मुमताज ने आत्मा ताजमहल बंधाव्यो, तमे मारे पति शू बंधावशो? पति बोला, कांता मासी नो टिफिन। तालियां कम है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, आनंद लीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा ना, विदाउट टेंशन, केवल अटेंशन का कभी वो आनंद आएगा आप में, तो इस बात पे पूरी रात निकाल सकता हूँ, क्योंकि मारवाड़ी और गुजराती मेंटेलिटी पे मैंने PhD कर रखी है साहब। हाजिर जवाबी होती है मारवाड़ी लोगों में। पत्नी बोली, ऐसी उठ जाओ, मैं चाय बनाऊं हूँ। पति बोला, तो बना ला, मैं कुछ टोपिया में सुती हूँ। लड़का देखने आया, लड़की का बाप बोला, थारो छोरो माने पसंद कोनी। लड़के का बाप बोला, पसंद तो माने भी कोनी, खटे काटा। बहुत बढ़िया गौरव। फिर लड़की का बाप बोला, हमारी छोरी पढ़ी लिखी है, घूम तो कोनी काटेगी। लड़के का बाप बोला, भाई जी से ब्याह करो, घूम तो मैं काट ले सा। थोड़ा सा आनंद लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत याद रहेगा ये प्रोग्राम, बस थोड़ा सा मेरा साथ लीजिए। देखिए कहा गया है साहब की, यहाँ से बात कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, समझी जाती है, सराही जाती है, तब यहाँ से दूसरी बात कही जाती है। हाथ से बातचीत से निकल कर आता साहब, मजा लेना, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करना, अच्छा लगे मुझे बताना। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, छोटी छोटी बातों में खुश होने वाले लोग हैं। हमारी खुशियाँ, हमारी तकलीफें बहुत छोटी छोटी होती है। मैंने एक अमेरिकन से पूछा, तुम खुश कब होते हो? वो बोला, जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है, तब हम खुश होते हैं। फिर वो पूछा, तुम कब खुश होते हो? मैंने कहा, हम जब ट्रेन का वेटिंग कंफर्म हो जाता है। हमें खुश होने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें गर्व है कि हमारी खुशियां बहुत छोटी छोटी होती है, हमारी तकलीफें भी बहुत छोटी छोटी होती है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा, ध्यान से सुनेगा, जा रहे सर? अच्छा, वापस आने के लिए वापस आइए। अभी हमारी श्रीमती जी बैठी हैं। जी जी भाई साहब, मुझे पता है भाई साहब, सर मुझे शोर उड़ाने के लिए शहरी आए थे, यहाँ आकर खड़े हो गए शो लेकर। मैंने कहा, भाई साहब उड़ाओ। वो बोला, आप वो ये बोले, आप सो जाओ तो उड़ाओ। अब मेरा निवेदन है कि देखिए ये बात ये बंद कर दीजिए साहब, हम बड़ी मुश्किल से अपनी दुकान जमा रहे हैं, ये बाद में भी बांट सकते हैं। हाँ, अच्छा है क्या थैले में? कवियों की उत्सुकता ये भी है, थैले में है क्या आपके?
अच्छा, रुपए की गड्डी, शॉल की गड्डी, चलिए जो भी है वो बाद में हमें मिलेगा ही, हमें पूरा यकीन है। मुझे केवल महिलाओं की तालियां चाहिए अगर बात अच्छी लगे तो। मारवाड़ी और गुजराती लोग किसी भी चीज का असली उपयोग जानते हैं। बताइए, इनो बनाने वाली कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एसिडिटी की दवा का यूज भारत के लोग ढोकला फुलाने में करेंगे। सच है ना भाइयों? आप बताइए, इनो का ईगो कितना हर्ट हुआ होगा जब उसे पता चला होगा उसके इंटरनेशनल ब्रांड से हम केक और ढोकले फुला रहे हैं। अच्छा, ये गुड़ रहस्य भी केवल हम ही जानते हैं। पहले भटूरा फुलाने के लिए उसमें इनो डालो, फिर भटूरे से फुला हुआ पेट पिचकाने के लिए इनो पियो। साफ ये ऑब्जर्वेशन है, आप ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये मोहल्ला बाहर मिलना अपना आधा पेमेंट में आपको ही करूंगा अगर मुझे बैंक से मिल गया तो। वैसे बैंक वाले हर साल एक प्रोग्राम करते हैं इस तरह का। 3 साल पहले भी मुझे बुलाया था, बाद में एक चेक दिया जो रिटर्न आ गया। मैंने मालपानी जी को फोन किया, मैंने कहा सर बैंक में कुछ नहीं था। ये बोले भैया तुम्हारी परफॉर्मेंस में भी कुछ नहीं था। पर आज मैंने जिद करके कह दिया कैश पेमेंट होना चाहिए। आनंद लीजिए, मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, स्वागत है। ये भी कमाल का कॉन्फिडेंस है, सबसे लास्ट में आएंगे और सबसे आगे की चेयर पे बैठेंगे। बस आनंद लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, मस्ती कहीं से भी निकल कर आती है। हाँ, बैठ जाइए। चलिए, मुझे लग रहा है मैं 26 जनवरी की परेड की सलामी लेने के लिए खड़ा हूँ। चलिए, क्या होता साहब, हमारी सारी चीजें अलग है। मैंने फिर उस अमेरिका से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? वो बोला हम ईयर एंडिंग पर, जब मार्च का लास्ट वीक आ जाता है और तो टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तब हम प्रेशर में आते हैं। तुम प्रेशर में कब आते हो? मैंने कहा हम पानी पूरी के ठेले पर, जब मुंह में एक पानी पूरी पहले से हो, दूसरी प्लेट में हो और तीसरी वो हाथ में लेकर हमारी ओर देख रहा हो। ये है असली प्रेशर। ये भी सारी भाभियां जानती है। ये ऐसा प्रेशर है जिसमें पानी पूरी का पानी नाक से निकलने लगता है। इस प्रेशर के सामने प्रेशर कुकर भी फेल है। मजा लीजिएगा, ये ऑब्जर्वेशन है। हम हिंदुस्तानी लोगों का मूड कुछ ऐसा ही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हमें लगता है पैसे पानी में चले गए। भारतीय घरों में टीवी का रिमोट बैटरी से 2 महीने और झटकों से 6 महीने चलता है। छोटी छोटी बात है। आ जाइए सर, जल्दी से बैठ जाए। हाँ, क्या है, लोग बड़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। सामने आपको बताता हूँ, कुछ लोग ये सोच सोच के परेशान होते कि जिसने दुनिया की पहली घड़ी बनाई होगी उसने टाई कैसे मिलाया होगा। कुछ लोग ये सोच सोच के परेशान रहते कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे होते हैं तो वहाँ पे भूत कैसे होंगे। और गुजराती और मारवाड़ी आदमी केवल ये सोच सोच के परेशान रहता कि जिसने पहली बार दही जमाया होगा वो चावल कहाँ से लाया होगा। बहुत बढ़िया। आनंद लीजिए, आनंद की कोई परिभाषा नहीं साहब, आनंद कहीं से भी निकल कर आता है। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो अपने तो नाम से सरनेम से हंसी पैदा होती गुजराती और मारवाड़ियों में। तो वो एक आदमी अपने परिवार, वो एक आदमी पार्टी में अपने मेहमानों से मिला रहा था। बोला मीट मिस्टर खरे मिस्टर खोटे, जैसे दोनों का करेक्टर बता रहा हूँ। मिस्टर तलवार मिस्टर कटारिया, जैसे युद्ध भूमि में 2 सेनापति से मिला रहा हूँ। मिस्टर दारू वाला मिस्टर बाटली वाला। मैंने कहा आप सबसे मिला रहे हो, आपका नाम क्या है? बोला है मिस्टर दलाल। नाम कहीं से भी किसी भी चीज से हंसी पैदा होती है। आप कोरोना की बहुत सारी बातें कर रहे थे हमारे बुद्धि भैया भी, मुन्ना भी। मैं केवल अपनी बात बताता हूँ साहब, क्योंकि बंबई में कोरोना का असर सबसे बाद में गया। पूरा 1 साल बरमूडा और बनियान में निकल गया। अलमारी में रखे पेंट शर्ट की सोच रहे थे कि मालिक है भी या निपट गया। मजा लेना, बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। कोरोना के पूरे 1.5 साल में मैंने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे भगवान बस टीका आने तक टिकाए रखना। बॉडी तो बन नहीं पाई, एंटीबॉडी तो बना ही देना। आपको सच कह रहा हूँ, कोरोना के दौरान मैंने इतना काटा पी लिया कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा।
क्या बात है, वाह। इतनी भाप ले ली कि अब मैं मालगाड़ी के एक डब्बे को आराम से खींच सकता हूँ। और दूध में मिलाकर इतनी हल्दी पी ली कि अब लोग दूर से देखकर पूछते पी लिया हुआ था क्या। वो मेरी पत्नी एक दिन रो रही थी, बोली इस कोरोना में तो मेरी हैसियत नौकरानी जैसी कर दी, सामने दंग रह गया। मैंने कहा एक बात बताओ, पिछले 1.5 साल में घर का झाड़ू पोछा किया मैंने, बर्तन भांडे किए मैंने, औरतों और कपड़े धोए मैंने, तू नौकरानी कैसे बन गई? बोली नौकर की बीवी तो नौकरानी हुई ना। अच्छा, ये जिस तरह से पति तालियां बजाने लग रहा, हालत इनकी भी हमसे अच्छी नहीं थी। छोटी छोटी बातें, पति पत्नी के संबंध बड़े अजीब होते हैं हमारे देश में, अजीब और गरीब होते हैं, यानी कि अजीब ढंग के गरीब होते हैं। पति और पत्नी मिलकर दंपति बनते और दंपति तभी तक रह सकते जब तक पति में दम हो। और एकदम सच बात बता रहा हूँ, पीछे तक मुझे बताना अगर अच्छी लगे तो, पत्नी अगर लड़ाई झगड़े में कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देती है ना, तो कहीं ना कहीं उसे सच साबित कर ही देती है। एक बार हम दोनों को कहीं जाना था, उसने एक ऑटो वाले को रोककर कहा सिल्वर कार का क्या लोगे? ऑटो वाले ने कहा 250 रुपए। वो बोली ये मेरे पति हैं, अगर ये भी साथ चले तो? ऑटो वाले ने कहा तब भी 250 रुपए। तुरंत मेरी तरफ देखकर बोली मैंने कहा था ना, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है तुम्हारी। अब बताइए कब कहा था, कहां साबित किया और कैसे साबित किया, और सबसे बड़ी बात किसके सामने साबित किया? ये भारतीय दाम्पत्य जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात बताता हूँ, पति पत्नी के झगड़े में बच्चे हमेशा माँ के पक्ष में होते हैं। मैं राइट कर रहा हूँ? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, इसके पीछे भी एक बात है साहब। देखिए, महिलाएं शातिर तो होती है, शादी के दिन 20-25 हजार का मेकअप करवाती है, फिर खुद का फोटो शूट करवाती है और उस फोटो को संभाल कर रख लेती है। फिर 8-10 साल बाद जब भी पति से झगड़ा होता है, रोती हुई अलमारी तक जाती है, वो फोटो निकालकर बच्चों से कहती है देखो मैं तो ऐसी थी, तुम्हारे बाप ने क्या हालत कर दी। और बच्चे तुरंत माँ के पक्ष में हो जाते हैं, उनको लगता है यही है वो हिटलर जिसने हमारी रानी मुखर्जी जैसी माँ को ममता बनर्जी बना दिया। मैं सच कह रहा हूँ, इन सब्जेक्ट पे हमारी पीएचडी है साहब। हालांकि मेरी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 12 साल हुए। शादी के दिन मैंने अपनी पत्नी को इतने मेकअप में देखा, खुशी से पागल हो गया। अगले दिन बिना मेकअप के देखा, सचमुच पागल हो गया। बाहर के पति इतना दहशत में रहता है कि पत्नी अगर सिंपल सवाल करती है वो भी उसे धमकी लगती है। वो एक पति सुबह से घर से गायब था। शाम को पत्नी ने खाने के लिए फोन किया और पति डर गया। पत्नी ने सिर्फ इतना पूछा था, खाकर आओगे या आकर खाओगे? अच्छा, जो डर गए उन्होंने सबसे पहले तालियां बजाई। वो एक पति बढ़ गया, बोला मैं अपनी पत्नी से डर कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए वो मुझे 2 टाइम का खाना देती है, नहीं चाहिए ये एहसान, मैं खुद बनाकर खा लूंगा। ये कहकर किचन में गया, कटोरी में रखी हरी चटनी ली, ब्रेड पर लगाकर खाया और सो गया। शाम को पत्नी बोली वो किचन में मेहंदी भिगो कर रखी थी। अब पति से मुंह नहीं खुल रहा है। हंसी कहीं से भी निकल कर आती साहब। कुछ और प्योर ऑब्जर्वेशन देखना, थोड़ा समय 2-4 मिनट। चलिए सर, आपका मन है ना? हाँ, तो तालियों के साथ बताते रहिए साहब, बहुत बढ़िया आप सुन रहे। देखिए, कुछ बात अच्छी है, मजा लीजिएगा। ये कैमरे वाले भाई साहब को देखकर याद आ रहा है मेरा ये कहना, अगर आपको वास्तव में हंसना हो तो सिर्फ न्यूज चैनल देखिए, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज चैनलों का केवल एक ही सूत्र है, तुम कर्म करो कांड में हम बदल देंगे। सूत्रों से पता चला है कि सूत्रों को कुछ पता नहीं होता। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बनाते रहेंगे। क्या बात। एक एक लाइन पर आपका ठहाका और आशीर्वाद चाहिए। अगर बात समझ में आए तो मजा लेना। पिछले 8-10 साल से इनको एक नई लत लग गई है, कोई भी खबर हो ये बहस करवाते हैं।
आप देखते होंगे चार लोग होते हैं जो पासपोर्ट साइज पोज में उल्लू की तरह बैठे रहते हैं, और सबसे ऊपर एंकर जो आग में घी डालता रहता है। आप ये बहस देखते हैं ना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना अच्छा लगे मुझे बताना। मुझे लगता है संबित पात्रा तो स्टूडियो में सोते होंगे, घर जाने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। सुबह जी न्यूज की बहस, शाम को स्टार न्यूज की बहस, रात को आज तक। और बहस का असर देखिए, एक ही सारी बहस निपटा कर आधी रात को घर पहुंचे। घर वालों ने कहा लाइट ऑफ कर दो। संबित पात्रा बोले अच्छा, तो अब इस देश का हिंदू अंधेरे में रहेगा। क्या बात है यार। बहस का असर। न्यूज चैनल आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। कोरोना के कारण 1.5 साल तक हमारे देश में थिएटर वगैरह सब बंद थे, लेकिन लोगों को मनोरंजन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत चालू था। कितने जानते हैं अर्नब गोस्वामी को? अरे कितना चिल्लाता है ये आदमी, पूछता है भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, समझ में नहीं आता भारत इसी के कान में आकर क्यों पूछता है। अर्नब गोस्वामी, डायनासोर तो खत्म हो गए, लगता उन्हीं का एक आध अंडा बच गया था जिसमें से ये निकला है। मैंने तो डर के मारे चैनल देखना बंद कर दिया, कहीं किसी दिन टीवी में से हाथ निकालकर थप्पड़ न मार दे। मुझे लगता है जिस दिन अर्नब पैदा हुआ होगा नर्स पे भी भड़का होगा। मुझे सफेद कपड़े में क्यों लपेट रखा है, क्या छुपाना चाहती हो तुम, पूछता है भारत। अच्छा, अर्नब गोस्वामी की बहस सबसे अलग। 8 लोगों का पैनल बिठाता है, 8 लोगों का पैनल बिठाता, लेकिन बोलता खुद ही है, किसी को बोलने नहीं देता। कोई बोलने की कोशिश भी करता है तो डांट देता है, आप चुप रहिए, ये देश का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, आप नहीं समझोगे। अरे तो बुलाया किस लिए था? उंगली मत दिखाइए। एक बोला उंगली नहीं दिखा रहा हूं, 2 घंटे हो गए बैठे हुए। न्यूज चैनल आप देखिए, 1 साल पहले गलवान घाटी में हमारा चीन के साथ तनाव चल रहा था, चीन अगले दिन पीछे हट गया, लेकिन ये न्यूज चैनल वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये लगातार 8-10 दिन तक किस्तों में पीछे हटते रहे, यानी एक ही न्यूज बताते रहे। आज चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी, आज चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी। पीछे हटते हटते चीन से बाहर निकल गया। मंगोलिया बोला इधर किधर आ रहे हो भाई। और अभी पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ, रशिया का यूक्रेन पर हमला करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन भारतीय चैनलों ने इतना प्रेशर डाला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पुतिन को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। आदत ये हो गई थी कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो रजत शर्मा और सुधीर चौधरी जाकर कर देते। और अब हालत ये, दुनिया हाथ जोड़ जोड़कर पुतिन से शांति की अपील कर रही है और पुतिन हाथ जोड़ जोड़कर भारतीय चैनलों से। वो मेरी पत्नी युद्ध देख रही थी, युद्ध देखते देखते बोली है रशिया और यूक्रेन को जब साथ साथ ही रहना है तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। मैंने कहा यही बात मैं तुझे समझाता हूँ। नहीं ये साहब, ये एक लाइन की ऑब्जर्वेशन है साहब, जिससे हंसी पैदा होती है। मैं सच कह रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन से हंसी पैदा होती है। अपने मारवाड़ी समाज में जब शादी होती है तो जब दूल्हा दुल्हन के दरवाजे तक पहुंचता है तो दूल्हे के कुछ दोस्त इतना भयंकर नागिन डांस करते हैं कि धरती हिलने लगती है। वो एक दोस्त ऐसी नागिन बन के रोड पर एक खड़ा था 1.5 घंटे से। आखिर में दुल्हन का बाप बाहर आया, बोला बेटा अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगा। तो मैं न्यूज चैनलों की बात कर रहा था। देखिए व्यंग्य एक पंक्ति से भी पैदा होता है, और अगर व्यंग्य अच्छा लगे एक पंक्ति का तो मुझे पीछे तक आपकी तालियां चाहिए। आज तालियां बाकी बहुत कमजोर है। 2 पंक्तियों का व्यंग्य है। मेरा ये कहना है कि सारे न्यूज चैनल बंद करके शांति से बैठ जाओ, क्योंकि देश के हालात इतने हसीन भी नहीं है जितना जी टीवी बताता है, और इतने खौफनाक भी नहीं है जितना एनडीटीवी बताता है। हाँ ये सच कह रहे भाई साहब, आजकल तो दोनों एक जैसा ही बता रहे हैं।
चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक आध चीज और। हाँ, आपका मूड है ना? आपको तालियां थोड़ी जोरदार बजे। स्वागत रखो साहब। मारवाड़ी है, गुजराती है, तालियां बजनी चाहिए। जैन तो नहीं है ना कोई? हाँ, जैन लोग ताली बजाने में थोड़ी कमी रखते हैं, आसपास के मच्छर मर जाते हैं। हमारे मुंबई में आइए, जैन लोगों के लिए बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। जैन सेव पूरी, जैन पाव भाजी, जैन भेलपूरी। अब तो कार भी आ गई मारुति जैन। पिछली दिवाली पे पटाखे खरीदने गया, एक जगह लिखा हुआ था जैन पटाखे। मैंने पूछा कैसे होते, बोला बहुत स्पेशल होते। मैं 10,000 के खरीद लाया, एक भी नहीं फूटा। बोला कहा था ना स्पेशल, नो हिंसा। तो बस आनंद लीजिए। मैं बस 2-4 मिनट और लूंगा, मैं आनंद का कर लूँ साहब। आपने बहुत प्यार से सुना है, बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं। मेरा ये इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी है मेरे सामने, मैं सच कह रहा हूँ, एक सुंदर आयोजन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई और बात मेरी याद रहे न रही, ये बात आपको याद रहेगी। देखिए, सुंदरता हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है, मजा लीजिएगा। देखिए, हमें आंखें इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि उसके पलकों का पर्दा है। शरीर इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि उसके त्वचा का पर्दा है। भाषा इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि उसमें भावनाओं का पर्दा है। और जीवन इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि उसमें संस्कारों का पर्दा है। और सत्यम शिवम सुंदरम तो हमारा सनातन नारा है। यहाँ मेरे सामने 3 पीढ़ी के लोग बैठे हैं। तरक्की और टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ है जो पीछे छूटता जा रहा है। अब पीछे क्या छूटता जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पंक्तियां देखिए और बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। कि माता अब मोम, पिता पोप हो गए, बच्चे कारों में टोप, संस्कारों में फ्लोप हो गए। माता अब मोम, पिता पोप हो गए, बच्चे कारों में टोप, संस्कारों में फ्लोप हो गए। भाई अब ब्रो बहन सिस हो गई, संबंधों की गरिमा टाए टाए फिस हो गई। ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, अब सबको एक ही लाठी से आके अंकल आंटी। संयुक्त परिवार से हम दो, हमारे दो हो गए। इस 2020 युग में रिश्ते भी यूज एंड थ्रो हो गए। संयुक्त परिवार से हम दो, हमारे दो हो गए। इस 2020 युग में रिश्ते भी यूज एंड थ्रो हो गए। हिमगिरी से निकली गंगा आ गई हथेली में। वसुधैव कुटुंबकम की विशालता समा गई न्यूक्लियर फैमिली में। सबको एक सूत्र में पिरोने वाली आदर, प्रेम और सत्कार की डोरी टूट गई। दादी के किस्से, नानी के नुस्खे और माँ की लोरी छूट गई। सबको एक सूत्र में पिरोने वाली आदर, प्रेम और सत्कार की डोरी टूट गई। दादी के किस्से, नानी के नुस्खे और माँ की लोरी छूट गई। संस्कृति के आकाश पर विकृति के बादल छा रहे हैं। अब आप ही बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? अब आप ही बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? चित्र देखिएगा, थोड़ा सा घनत्व बढ़ाइएगा तालियों का, चित्र देखिएगा। नए जमाने के नए सिंबल अब हमारे स्टेटस हैं। तुलसी की जगह मनी प्लांट और गुलाब की जगह कैक्टस है। नए जमाने के नए सिंबल अब हमारे स्टेटस हैं। तुलसी की जगह मनी प्लांट और गुलाब की जगह कैक्टस है। मॉडर्न लाइफ का ये नया कल्चर है। अब लंच में पिज्जा और डिनर में बर्गर है। सनातन संस्कृति की दीवारों पर पश्चिमी डिजाइन है। अब हमारे नए त्योहार रोज डे, प्रपोज डे और वैलेंटाइन है। सनातन संस्कृति की दीवारों पर पश्चिमी डिजाइन है। अब हमारे नए त्योहार रोज डे, प्रपोज डे और वैलेंटाइन है। फेसबुक की अपडेटिंग, व्हाट्सएप की चैटिंग और ऑनलाइन व्यू में नई पीढ़ी का भविष्य बन रहा है कॉल सेंटर की क्यू में। सिटी में, मॉल में, पब में, मल्टीप्लेक्स में आम आदमी खो गया है शेयर मार्केट के सेंसेक्स में। चुनावी भिक्षा में, लोकतंत्र की समीक्षा में वोट देकर बैठ गया है अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में। चुनावी भिक्षा में, लोकतंत्र की समीक्षा में वोट देकर बैठ गया है अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में। इस बेचैन खुशहाली में गम के सुकून भरे दिन याद आ रहे हैं। अब आप ही बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? अब आप ही बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है। गौरव शर्मा एक सदाबहार कवि हैं, जिनको सुनने के लिए आदमी को पूरी चेतना के साथ बैठना होता है। अभी अचानक कुछ लोग उठ करके जा रहे हैं। इन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो सफलतापूर्वक मतदान करके वापस आएंगे। जब ये वापस आएंगे तो इनके चेहरे पर घोर शांति के भाव होंगे।
माइक डिस्टर्ब मत करो, इसको थोड़ा सा हल्का सा हल्का, हाँ बहुत अच्छा लगा। सभी कवियों ने यहाँ मन बना करके आपको सुनाने का अवसर प्राप्त किया है, तो आप भी मन बनाकर सुनने का अवसर बनाए रखना। हम जानते हैं कि हर कवि के बाद कुछ न कुछ होता है। जो लोग उठ करके घर जा रहे हैं, धीरे धीरे घर को जाएं, घर को जाने वाले, एक रात में दो दो आनंद उठाने वाले। मेरे कहने का मतलब गलत नहीं होने का, एक आनंद कविता सुनने का, दूसरा घर जाकर सोने का। भाई गौरव शर्मा ने अद्भुत टिप्पणियों के साथ, छोटी छोटी लोकोक्तियों के साथ आपको बांधे रखा हंसना। आज मेरे को हमारे सूरत के जो दो राम लक्ष्मण की जोड़ी वो नहीं दिख रही, क्या बात है। गणपति बंसाली रामोटार जी जादूआर अच्छा इधर है क्या? ओ हाँ, मैंने कहा क्या पता टेम्पू नहीं बढ़ रहा कभी का। आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये कह रहा था भाई कि जो चेन है वो भी, उनको भी ताली बजानी चाहिए। ठीक है, ताली बजाने से हिंसा हो सकती है, पर अगर नहीं बजाई कोई कवि मर गया तो उससे बड़ी हिंसा हो जाएगी। लेकिन गौरव शर्मा ने जिस तरीके से अलग अलग विधाओं पर दृष्टि डाली, घटनाओं पर दृष्टि डाली, और ऐसा सलीके से कहने वाला देश में अकेला कवि है, साफ सुथरा कवि, जिसकी कविताओं में कभी भी कोई विवाद पैदा नहीं होता। मैं चाहता हूं जोरदार ताली के साथ भाई गौरव शर्मा का अभिनंदन करें। मीडिया वालों के लिए कह रहा था, आजकल बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है भाई साहब। एक किसान आदमी के पास एक पत्रकार गया, जाकर उससे पूछा आप अपने बैलों को क्या खिलाते हैं? तो उसने पूछा कौन से बैल को? काले वाले को, सफेद वाले को? बोला काले वाले को। बोला घास खिलाता हूं। और सफेद वाले को? बोला उसको भी घास खिलाता हूं। बोला आप अपने बैलों को बांधते कहाँ हैं? बोला कौन से बैल को? काले वाले को, सफेद वाले को? बोला सफेद वाले को। बोला घर के बाहर वाले बाड़े में। और काले वाले को? बोला उसको भी घर के बाहर वाले बाड़े में। उसको पूछा भाई आप अपने बैलों को नहलाते कैसे हैं? बोला कौन से बैल को? काले वाले को, सफेद वाले को? बोला काले वाले को। बोला ठंडे पानी से। सफेद वाले को? बोला उसको भी ठंडे पानी से। पत्रकार को आया गुस्सा, नालायक, तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता तो बार बार पूछता क्यों काले वाले सफेद वाले, काले वाले सफेद वाले? तो किसान ने कहा इसलिए पूछता हूं क्योंकि काला बैल मेरा है। पूछा सफेद? बोला वो भी मेरा है। पत्रकार बेहोश, पानी में छींटे, होश में आया। फिर किसान ने कहा आप समझ में आया, सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी खबर को तुम दिन भर घुमा फिरा के हमारी छाती पे जब मुंह गिरकर हम पे क्या गुजरती होगी। ये आनंद के सरोकार है जिसको आप सब लोग कवियों के शब्दों के साथ जोड़ते जाते हो। दोस्तों, अब मैं जिस रचनाकार वंदना से इस कविता का आगाज किया था, ये बड़ी अद्भुत कवित्री है। कविता तिवारी के नाम से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोग तो जानते हैं, पहचानते हैं। ये हास रस में रहती है, कविताएं भी रस में पढ़ती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये एक स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा नारी स्वभाव तो प्रेम से ही बात करती है। एक बच्चा है छोटा सा जो रोज लेट आता, उसको एक प्यार से समझाती तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेट मत आया करो। फिर वो लेट आता, फिर ये प्रेम से समझाती तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेट मत आया करो। तो एक दिन उस लड़के ने कहा मैडम आप मेरे बारे में इतनी चिंता मत किया करो, बाकी के छोड़े गलत समझते हैं। दैनिक जीवन में विसंगतियां घटती रहती है दोस्तों, लेकिन ये वो कवियत्री है जो अपनी कविताओं में समय के चलते हुए सवालों को उठाती है। जो विसंगतियां आपके दिमाग में तैरती है उसको शब्द देने का काम करती है। दोस्तों, कविता पीड़ा पंत प्रसाद निराला की है, कविता मीरा ने दी उजाला की है, कविता है खेतों में लहलहाती फसल, कविता श्रमिकों का पसीना असल, कविता नन्हे शिशु की पूरी भाषा है, कविता आशा है, कविता निराशा है, कविता माता यशोमती की लोरी है, कविता कान्हा ने की वो बरजोरी है, कविता समाधान है, कविता समस्या है, और कविता इस कविता तिवारी की कठिन तपस्या है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन मां सरस्वती की इस लाडली बेटी को जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ सम्मान देते हुए बुलाएं कविता तिवारी। सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ और आपके इस विशेष कार्यक्रम में इतना जरूर कहूंगी कि आप हम में जिस प्रकार के आप तालियों का निवेश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये निवेश
हम ब्याज सहित आनंद पहुंचाने में सफल हो रहे होंगे। एक बार यदि सफलता हो तो सूचित कीजिएगा, आपको बहुत आभारी हूं। आप सब बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं बस बात उनकी करने आई हूं जिनके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूं। सूरत मेरे लिए बिल्कुल घर जैसा है, मेरा तो मायका है सूरत। तो बस मुझे पता है कि मायके में जब बेटी आती है तो आप किस प्रकार से उसका आदर सत्कार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। तो आपकी तालियों में मुझे लाड़ की खनक सुनाई देनी चाहिए, जैसे हर बार मुझे सुनाई देती है। बस मेरे साथ हो जाइएगा। मैं कुछ मांग रही हूँ, यदि आपका मन हो जाए कि आप अपनी बहन को ये देना चाहते हैं, इस देश की बहन को देना चाहते हैं, तो अपनी तालियों के माध्यम से दे दीजिएगा। मैं प्रयास कर रही हूँ। स्वागतम, अभिनंदन। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ। बैंड के कार्यक्रम में मैं ये कह रही हूँ, धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। वाह, बहुत अच्छा गया। क्या बात है, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। चुनाव उनकी तिथियों की घोषणा हो चुकी है। बहुत सारे लोग आप तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन ये मंच क्या कहना चाहता है? क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। आपका एक वोट कितना कीमती हो सकता है, बात समझिएगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद कविता जी, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छी बात है, मेरे आदरणीय ताऊ जी गणपत भंसाली जी की उपस्थिति है। उन्होंने हम कवियों की माला आप तक पहुंचाई है। आज कोई राजनीति का व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यदि वो उपस्थित भी है तो मेरी बात से आप जितने सहमत हो, इस पूरे मैदान में ये कविता तिवारी आपसे इतना निवेदन कर रही है कि आप मेरी बात से 100% सहमति रखने वाला ही ताली बजाए, विवश होकर तालियां मत बजाइएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, ध्यान रखिएगा, चुनाव आ रहे हैं तब मैं कह रही हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जिंदाबाद। ये बहुत आभार, और ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि इस मंच पर चढ़ते समय हम कभी साहित्यकार होते, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं होते। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायल हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। और क्यों नमन नहीं कर सकती हूँ? मेरी जितनी भी बहनें बैठी हूँ, मेरी भाभियां उपस्थित हैं, उनके बीच में पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। क्यों नमन नहीं कर सकती? और एक बारीक बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हम बेटियों ने, हम बहनों ने अपनी आदर्श तय नहीं की है। भाभियों, हमने शायद अपनी आदर्श तय नहीं की है। अगर हम अपनी सनातनी परंपरा से जुड़े रहते तो फिर हमें कोई 35 टुकड़ों में नहीं काट पाता। हमने अपने आदर्श तय नहीं किए हैं। मैं ये बात जो कह रही हूँ, मैं 4 पंक्तियां सिर्फ पढ़ रही हूँ। आपका वो जहां तक पहुंचे मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ।
वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु आदर्श कौन होनी चाहिए? वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का पक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मेरे बड़े भाई अजय चौधरी जी, रेखा भाभी बैठी हैं, शेखर भैया बैठे हैं और संजय जालान मेरे बड़े भाई बैठे हैं, भाभी बैठे, सब मेरा परिवार बैठा हुआ है। एक बात आज उन्होंने मुझसे कहा कि बहन बहुत गर्व हुआ कि जब 22 जनवरी को एक कवित्री के रूप में उन्होंने मुझे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देखा, और ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मुझे वो साक्षात दर्शन करने का उस दिन अवसर प्राप्त हुआ आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन उन्होंने एक बारीक बात ये कही कि 22 जनवरी से पहले बात उनकी अच्छी लगे तो आप तक तालियां उन तक पहुंचाना। मैं पंक्तियां बता रही हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। उन्होंने ये कहा कि 22 जनवरी से पहले हमें भारतीय होने पर गर्व था, 22 जनवरी के बाद हमें सनातनी होने पर भी गर्व है। मैं आपकी भावना को बहुत प्रणाम कर रही हूँ, और चूंकि मैं अवध की बेटी हूँ, अवध से आई हूँ, एक गीत आप तक पहुँचा रही हूँ। 22 जनवरी क्यों आवश्यक थी, आप तक बात पहुँचाती हूँ, सुनिए। मर्यादा का मान बढ़ाने, आप सबने भी अनुष्ठान किया होगा, अपने कॉलोनीज में अपने शहरों में किया होगा, तो सम्मिलित हो जाइएगा, शामिल हो जाइएगा। मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, ज्ञानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सकल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुलभूषण दशरथ नंदन, सरयू का तक तुम्हें बुलाता, दावानल सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देखकर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बता दे तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है, स्वर्ण मुद्रा स्वदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या धाम में जाकर दर्शन कर लिए हैं? क्या मैं आपके सौभाग्य पर बहुत बहुत इकरार हूँ, नमन कर रही हूँ। और अगर मैं ये पूछ लूँ कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं? क्या ये यही कमाया है हमने। 22 जनवरी के बाद हमारी यही कमाई है, यही धरोहर हो गई है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है क्योंकि मैं अवध की बेटी हूँ। मैं एक गीत आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि आप अवध जाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके मन में शबरी जैसी प्रतीक्षा हो तो अवध आपके द्वार तक आ जाता है। तो मन को शबरी बनाइएगा। और थोड़ी देर के लिए मैं एक होली का गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। वीर रस की कवित्री हूँ, लेकिन यदि होली के रंग में आप सब रंग गए हो और धीरे धीरे आपको भी लगे कि आप पर अवध का रंग ज्यादा चटक चढ़ गया हो, तो मेरे साथ उस आनंद में आइएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करें, बिल्कुल नया गीत है। सूरत ने सदैव मेरे नए गीत को ताल दी है और सूरत की मिली हुई ऊर्जा मैं पूरे देश में बांटने की कोशिश करती हूँ। तो अपनी बेटी को एक बार ऊर्जा दे दीजिएगा। मैं एक गीत समर्पित कर रही हूँ और होली की पूरी मस्ती में सुनिएगा। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले
सिया, अवध में होली खेले सिया राम। तोरण बंधन वार सजे हैं, आपके घर में भी होंगे। तोरण बंधन वार सजे हैं, घर घर ढोल मृदंग बजे हैं। भक्ति भाव से साधु संत गण, भक्ति भाव से साधु संत गण सोहे ललित नाम। अवध में होली खेले, मेरी तरफ तालियों की ताल दीजिएगा, ऐसा लगे कि आप अवध में हैं। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। आप सब तालियां बजा रहे, मैं बहुत आभारी हूँ। और ये आपका सौभाग्य भी है कि आप राम का नाम सुनते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जब, अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे हैं। यदि राम सबके हो सब आइएगा। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। बरस 500 बीत चुके थे, बरस 500 बीत चुके थे, अश्रु नयन के रीत चुके थे, अश्रु नयन के रीत चुके थे। गोली खाई जान गंवाई, मत भूलना ये काल सेवकों का परिश्रम है। गोली खाई जान गंवाई, गोली खाई जान गंवाई, अब आया परिणाम। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। और प्रसन्नता, नए भवन प्रभु आन विराजे, शोभा परनत शारद लाजे। नए भवन प्रभु आन विराजे, शोभा परनत शारद लाजे। सद प्रयास ने जैसे कोई, सद प्रयास ने जैसे कोई, जीत लिया संग्राम। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। और अंतिम मंत्र जो आपकी ऊर्जा चाहता है और वही होली की उमंग चाहता है, सुने। प्रेरित करके न्यायालय को, ये जो निर्णय आया, मैं आप सब की ओर से उन न्यायाधीशों के लिए भी कुछ मांग रही हूँ। और अंतिम पंक्तियों में आपकी तालियों की गूंज ईश्वर से प्रार्थना उनके लिए भी करें। प्रेरित करके न्यायालय को, ईश्वर ने प्रेरित किया होगा। प्रेरित करके न्यायालय को बनवाया है, देवालय को बनवाया है, देवालय को। नाथ तुम्हारे हाथ बनाना, आइएगा, नाथ तुम्हारे हाथ बनाना, नाथ तुम्हारे हाथ बनाना, उनके बिगड़े काम। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम गीत पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ, वो गीत जिसने सूरज से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त की है, वो गीत आप तक पहुँचा रही हूँ। बात आप तक पहुँचे, मैं पंक्तियां समर्पित करूँ। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राज करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश,
दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे। सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति विधान रहे। लहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान। बहुत ही अद्भुत कविता का पाठ कविता तिवारी जी ने किया। कोई कवियत्री वीर रस में कविता पढ़े तो ऐसा लगता है महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है।